ये कहानी है एक राजा की जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसके पास बहुत विशाल सेना थी। लेकिन राजा बूढ़ा हो गया था, कभी भी उसकी मौत हो सकती थी। राजा बहुत बीमार रहता था। राजा ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी अपने सबसे बड़े बेटे को राजा बनाया। राजवेद ने राजा से कहा कि राजा साहब, आपके पास ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं और आप संन्यास ले लीजिए और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाइए। जीवन के अंतिम समय को प्रभु की भक्ति में लगाइए। आपने जीवन भर इस राज्य को संभाला है, अब इस राज्य को संभालने की जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे दीजिए और आप जंगल में जाकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। अब राजा की समस्या थी उसकी 4 रानियाँ। राजा चाहता था कि मैं किसी एक रानी को अपने साथ लेकर संन्यास ले लेता हूँ। राजा अपनी चौथी रानी के महल में जाता है। चौथी रानी जिसके साथ अभी अभी उसकी शादी हुई थी, नया नया प्यार था। राजा उस रानी को बहुत प्यार करता था, उसकी हर एक इच्छा को राजा पूरी करता था। राजा को उम्मीद थी कि ये रानी उसके साथ जरूर आएगी। वो रानी के पास जाता है और कहता है कि मैं जीवन के अंतिम समय को जंगल में बिताना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ, प्रभु की भक्ति करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगी? रानी कहती कि राजा, आपको जाना तो आप जाइए, मैं तो यहीं रहूँगी। राजा मन में सोचता है, इस रानी से मैंने कितना प्यार किया, इसकी हर एक इच्छा मैंने पूरी की और इसने मुझे सीधा ना बोल दिया। दुखी मन से राजा उस महल से निकलता है और अब राजा उस तीसरी रानी के महल में जाता है। तीसरी रानी से भी राजा बहुत प्यार करता था। उसे ये उम्मीद थी कि ये रानी तो उसके साथ ज़रूर आएगी। वो राजा उस रानी के पास जाकर कहता है कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ, अब अंतिम समय में प्रभु की भक्ति करना चाहता हूँ और मैं जंगल में जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगी? तब रानी कहती है कि राजा, आपको प्रभु की भक्ति करने के लिए जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है? आप तो इस राज्य में रहकर भी तो प्रभु की भक्ति कर सकते हो। अगर आप यहाँ रहोगे तो मैं आपके साथ रहूँगी, वरना मैं दूसरी शादी कर लूँगी। राजा बहुत दुखी होता है और वहाँ से भी वो दुखी मन से बाहर निकलता है। अब दूसरी रानी के महल में जाता है। दूसरी रानी बहुत ही चतुर थी, राज्य के हर फैसले में वो राजा का साथ देती थी और कभी राजा को बताती थी कि राजा ये सही नहीं है, ये गलत है, आप इसे सही कीजिए। राजा हर बात उस रानी की मानता था। तो वो मन में राजा यही सोच रहा था कि काश ये रानी मेरे साथ चले। अब वो उस रानी के पास जाता है और कहता है कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, जंगल में जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगी? रानी कहती कि राजा साहब, मेरा भी बहुत मन था, पर ज़िंदगी भर मैंने आपका साथ दिया राज्य के हर फैसले करने में, पर आपके इस फैसले में मैं आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। मैं जंगल नहीं जा सकती हूँ, पर हाँ, आपसे एक वादा करती हूँ कि आपका जब भी अंतिम संस्कार करना होगा तो मैं बड़े ही राज से ही ठाट बाट से करवाऊँगी। आप निश्चित होकर जंगल में जाइए, आप तप कीजिए, तपस्या कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए, जो करना है वो कीजिए, पर मैं आपका दाह संस्कार बहुत अच्छे से कर लूँगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। राजा वहाँ से भी निराश होकर जब बाहर निकला तो उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी कि राजा साहब, कहाँ चलना है? मैं चलने को तैयार हूँ। कितने दिन जंगल में रहना है? मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। राजा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा एक कमज़ोर सी स्त्री जिसके शरीर पर कोई गहना नहीं है। वो थी राजा की पहली रानी। कि राजा एक समय में उस रानी से भी बहुत प्यार करता था, पर जैसे जैसे राजा की नई नई रानियाँ आती गई, राजा ने उस रानी का कभी ख्याल ही नहीं रखा। उस राजा के मन में ये तो था कि कोई रानी उसके साथ आए या ना आए, पर उसकी पहली रानी तो उसके साथ ज़रूर आएगी। अब राजा को अपने मन में बहुत दुख होता है कि मुझे जिस रानी का ध्यान रखना चाहिए था, उस रानी का मैंने कभी ध्यान नहीं रखा। और इस तरह राजा और वो रानी दोनों जंगल में चले जाते हैं। ये कहानी एक राजा और 4 रानियों की नहीं है, ये कहानी है मेरी, ये कहानी है आपकी, ये कहानी हम सब की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि राजा की वो 4 रानियाँ कौन थी। चौथी रानी है हमारा शरीर। हम इस शरीर के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं कि हम अपने शरीर को कैसे फिट रखें, कैसे इसको सुंदर बनाएं, कैसे इसे चमकीला बनाएं या गोरा बनाएं, कैसे अपने मुख पर मेकअप करें। दिन रात इसी के बारे में सोचते रहते हैं। और ये सब तो उस चौथी रानी की तरह है जिसने राजा से कहा कि राजा आप चले जाइए, मैं तो यहीं रहूँगी। जब हम ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, हमारा शरीर के साथ ये सारी चीज़ें नहीं जाती है और इन चीज़ों के लिए हम दिन रात सोचा करते हैं। और ये तीसरी रानी
वो सारी चीज़ें हैं जिसके पीछे आप दिन रात दौड़े जा रहे हो। और ये चीज़ें हैं लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, कपड़े, घड़ी, गाड़ी, बंगले, मकान, ये सब के पीछे इंसान भागे जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सारी चीज़ें तो उस तीसरी रानी की तरह है जिसने कहा कि राजा आपको जाना है तो आप जाइए, आप चले जाओगे तो मैं पीछे दूसरे से शादी कर लूँगी, दूसरी शादी कर लूँगी। जैसे ही व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है, उसकी सारी चीज़ें कोई दूसरा ही ले लेता है और दूसरे लोग ही उस चीज़ों का उपयोग करते हैं। फिर उन चीज़ों के लिए इतनी भाग दौड़ क्यों? और वो दूसरी रानी जिसने कहा कि राजा साहब मैं आपके साथ तो नहीं आ सकती हूँ, पर मैं आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकती हूँ। ये दूसरी रानी कौन है? ये दूसरी रानी है हमारी फैमिली, हमारे रिश्ते नाते, हमारे फ्रेंड सर्कल, वो लोग जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। जब हमारा अंतिम संस्कार होता है तब ये सारे लोग हमारे साथ आते हैं। जहाँ हमें दफनाया जाता है या जलाया जाता है तब तक वो लोग हमारे साथ होते हैं, पर उसके बाद वो चले जाते हैं, हमारे साथ नहीं आते हैं। और पहली रानी जिसका कि राजा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो पहली रानी है हमारी सोल, हमारी आत्मा, जिसका हमने कभी ध्यान नहीं रखा। हम इंसानों को अगर कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो हम उसकी कदर ही नहीं करते हैं। हमारे शरीर के साथ हमारी आत्मा पहले से ही हमारे साथ थी, पर हमने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि हमारे मन को क्या अच्छा लगना चाहिए, क्या करे कि मेरा मन खुश हो जाए, क्या करे कि मैं खुश हो जाऊं। हमेशा हम दौड़े जा रहे हैं उस दूसरी रानी, तीसरी रानी, चौथी रानी के पीछे। उस पहली रानी की तो कभी हमने परवाह ही नहीं की। अगर हमें ज़िंदगी में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं तब हम अपने मन की आवाज़ को ही सुनते हैं और हमारे वो जो फैसले सही होते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।